हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की गणित की पुस्तक हंसते खेलते का पाठ 8, जिसका नाम है दुपट्टे की लंबाई। तो चलिए पाठ 8 शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चित्र दिखाया गया है। क्या मैं पेंसिल, पेन, रबड़, शार्पनर, स्केच पेन, मार्कर आदि की लंबाई का अनुमान लगा सकता हूँ? क्यों न हम इन वस्तुओं की लंबाई स्केल से मापें। आप भी ऐसी वस्तुओं को माप कर तालिका भरें। तो यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, आपको उसको भरना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पेंसिल को नापते हैं तो वस्तु की अनुमानित लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर, पर जब हम उसे नापेंगे वास्तविक लंबाई आएगी 13 सेंटीमीटर। माँ, आज हमने अपनी कक्षा में पेन, स्केच पेन, पेंसिल की लंबाई स्केल से मापी, पर मैं अपने दुपट्टे की लंबाई स्केल से नहीं माप सकी। अपने दुपट्टे की लंबाई इससे माप लो। मैं भी तो कपड़े सिलते हुए इसी का प्रयोग करती हूँ। मेरे दुपट्टे की लंबाई और 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर है। तुम्हें याद है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? तो हमारे दुपट्टे की लंबाई 100 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर यानी 185 सेंटीमीटर है। फिर है, आप भी करें। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे ये होगा 100 सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 110 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 430 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, और 980 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 9 मीटर 80 सेंटीमीटर। फिर है, आओ कक्षा कक्ष में मौजूद वस्तुओं को मापें और नीचे बनी तालिका में भरें। इसके लिए फीते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वस्तुओं का नाम जिसे मापा, मेज की लंबाई माप है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में नापेंगे तो ये होगा 105 सेंटीमीटर। मेज की चौड़ाई ये होगी 60 सेंटीमीटर। दरवाजे की लंबाई 2 मीटर 10 सेंटीमीटर यानी 210 सेंटीमीटर। दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये होगी 120 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। खिड़की की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर। खिड़की की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। फिर है, आओ पतंग उड़ाएं। तो यहाँ पे ये बच्चे आपको इस चित्र में पतंग उड़ाते दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रोहित, इसकी पतंग है 52 मीटर, पंकज की 45 मीटर, रमन की 35, रजत की 33, कंचन की 24, पारुल की 20 मीटर और श्वेता की 15 मीटर। तो चित्र देखकर बताएं, सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है? इसका उत्तर है रोहित की। सबसे कम दूरी पर किसकी पतंग है? इसका उत्तर है श्वेता की। रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुंचाने के लिए और कितनी दूरी छोड़नी होगी? इसका उत्तर है
52 में से जब 33 माइनस करेंगे ये आएगा 19, तो 19 मीटर। यदि पंकज और पारुल की पतंगों की डोरियां की लंबाई जोड़ लिया जाए तो क्या वह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज़्यादा होंगी? यदि हाँ तो कितनी? तो यहाँ पे आप जैसे जोड़ेंगे 45 + 20 यानी 65, तो हाँ ये रोहित की पतंग की डोरी से ज़्यादा होगी। और 65 में से जब 52 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 13 मीटर। फिर है अनुमान लगाएं और पता करें एक धागे की रील में कितना लंबा धागा होता है। इसका उत्तर होगा 180 मीटर। पतंग की चरखी में कितनी लंबाई डोर होती है? क्या यह 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती है? तो इसका उत्तर है 15 मीटर। चित्र को देखें और अनुमान लगाएं। अब आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्र, सलीम, पुनित, जितेंद्र। सलीम समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? इसका उत्तर है 40 मीटर। पुनित सलीम से कितना दूर है? इसका उत्तर है 20 मीटर। जितेंद्र महेंद्र से कितनी दूर है? इसका उत्तर है 60 मीटर। क्या तुमने भी कभी लंबी दौड़ के बारे में सुना है जिसमें 1500 मीटर, 5000 मीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए 10,000 मीटर दौड़ना पड़ता है। फिर है अब बताएं 1500 मीटर बराबर होंगे 1 किलोमीटर 500 मीटर के, और 5000 मीटर बराबर होंगे 50 किलोमीटर के बराबर। तो 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। फिर है आओ दौड़ में हिस्सा लें। रोहित, मोहित, सलमा, अवतार और परमिंदर आपस में राज्य स्तर होने पर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात करते हुए मोहित, मैं जिले स्तर से 800 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा और 400 मीटर की दौड़ में प्रथम रहा, परंतु इस प्रतियोगिता के लिए मेरे भी पिताजी सुबह शाम स्कूल के चारों ओर 4 चक्कर लगवाते। कभी कभी तो कहते स्कूल बैग भी कंधे पर टांग लो और दौड़ लगाओ। राज्य स्तर पर तो मैं 800 मीटर की दौड़ में प्रथम रहूँगा। परमिंदर, मैं तो इस बार ब्लॉक स्तर पर होने वाली 400 मीटर दौड़ में तीसरे स्थान पर रहा क्योंकि मैंने दौड़ के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सलमा, मोहित, 800 मीटर दौड़ में तुम कैसे प्रथम रहोगे जबकि मैं 1600 मीटर दौड़ में और 800 मीटर दौड़ में जिले स्तर पर प्रथमी रही हूँ। राज्य स्तर पर होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में भी मैं प्रथम रही हूँ। अभी तो दौड़ प्रतियोगिता होने में 1 महीना बचा है। पता है मेरी बहन मुझसे सुबह सुबह स्टेडियम के 3 चक्कर लगवाती है और बता रही थी कि स्टेडियम का एक चक्कर 900 मीटर का पूरा होता है। स्टेडियम का एक चक्कर लगाने में 900 मीटर का रास्ता तय होता हो तो सलमा 3 चक्कर में कितने मीटर दौड़ लगाती है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 900 को 3 से गुना करेंगे, इसका उत्तर आएगा 2700 मीटर। रोहित रोज शाम को 2 किलोमीटर 400 मीटर दौड़ लगाता है। बताओ रोहित स्कूल के चारों ओर कितने चक्कर लगाता है जबकि स्कूल के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 600 मीटर का रास्ता तय होता है। इसका उत्तर है 4 चक्कर।
अगर मैं स्टेडियम के 15 चक्कर लगाऊं तो मैं कितने किलोमीटर दौड़ूंगा? तो 900 को आप 15 से गुना करेंगे, इसका उत्तर आएगा 13,500 मीटर। फिर है आओ इन्हें करें। गुड़गांव से रेवाड़ी की दूरी 55 किलोमीटर है। गुड़गांव से दिल्ली की दूरी 35 किलोमीटर है। रेवाड़ी और दिल्ली गुड़गांव के विपरीत दिशा में हैं। रेवाड़ी से दिल्ली कितनी दूर है? तो इसका उत्तर है दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी। दिल्ली से गुड़गांव 35 किलोमीटर और गुड़गांव से रेवाड़ी 55 किलोमीटर और रेवाड़ी से दिल्ली की दूरी होगी 55 + 35 यानी कि 90 किलोमीटर। फिर है रजनी का घर स्कूल से 150 मीटर 35 सेंटीमीटर दूर है और हीरा का घर रजनी के घर से 125 मीटर 50 सेंटीमीटर दूर है। बताइए हीरा का घर स्कूल से कितनी दूर है? स्कूल से रजनी व हीरा का घर एक ही दिशा में है। इसका उत्तर है रजनी के घर से स्कूल की दूरी नहीं तो इसका उत्तर है रजनी के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर 35 सेंटीमीटर और हीरा के घर से रजनी के घर की दूरी है 125 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हीरा के घर से स्कूल की दूरी होगी 275 मीटर 85 सेंटीमीटर। आओ पोशाक सिलवाएं। सबसे कम कपड़ा किन दो पोशाकों पर लगेगा? तो इसका उत्तर है निक्कर प्लस फ्रॉक। सबसे ज़्यादा कपड़ा किन दो पोशाकों पर लगेगा? इसका उत्तर है लहंगा और कोट। 5 मीटर कपड़े में कौन सी दो पोशाकें बनेंगी? इसका उत्तर है कुर्ता। 4 मीटर 30 सेंटीमीटर में कौन सी दो पोशाकें बनेंगी? इसका उत्तर है कुर्ता प्लस सलवार। 6 मीटर 80 सेंटीमीटर में कौन सी दो पोशाकें बनेंगी? इसका उत्तर है लहंगा प्लस सलवार। फिर है आओ इन्हें भी करें। गीता ने अपना सूट बनवाने के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। कमला ने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो बताएं दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो इसका उत्तर है गीता ने कपड़ा खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, कमला ने खरीदा 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो दोनों ने कुल कपड़ा खरीदा 6 मीटर 10 सेंटीमीटर। महेंद्र अपनी कमीज सिलवाने के लिए दर्जी को 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा देता है और जोगिंद्र 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है। दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा दिया? तो इसका उत्तर है महेंद्र ने कपड़ा दिया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, जोगिंद्र ने दिया 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो दोनों ने मिलकर कपड़ा दिया 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो और उनमें कितना कपड़ा लगता है? इसका उत्तर है मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ। पैंट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, शर्ट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, कुल कपड़ा लगा 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। मोहिनी ने लहंगा पैंट और कुर्ता बनवाया हो तो बताएं कुल कितना कपड़ा लगा? तो लहंगे में लगा कपड़ा 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, पैंट में 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, कुर्ते में 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा लगेगा 9 मीटर 90 सेंटीमीटर। सीमा ने 10 मीटर कपड़ा दिया। उसने 2 कुर्ते 2 पैंट बनवाए। बताएं दर्जी ने कितना कपड़ा वापस किया? तो इसका उत्तर है 2 कुर्ते में लगा कपड़ा तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को 2 से गुना करेंगे यानी 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। 2 पैंट में लगा कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर,
इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। कुल लगा कपड़ा 9 मीटर 20 सेंटीमीटर। सीमा ने दिया कपड़ा 10 मीटर, खर्च कपड़ा 9 मीटर 20 सेंटीमीटर और बचा कपड़ा होगा 80 सेंटीमीटर। फिर है चित्र देखकर बताएं किसका घेरा कैसा। क्या सभी वस्तुओं का घेरा एक जैसा है? इसका उत्तर है नहीं। इनमें से किस किस वस्तु का घेरा एक जैसा है? तो प्लेट, चूड़ी, सिक्का। ऐसा घेरा किस किस वस्तु से बनेगा? इसका उत्तर है कटोरी, गिलास। और ऐसा घेरा किस किस वस्तु से बनेगा? इसका उत्तर है टिफ़िन, ज्यामिति बॉक्स, पुस्तक। फिर यह भी बताएं कक्षा कक्ष में घूमने वाले पंखे का घेरा कैसा बनेगा? इसका उत्तर है गोल, वृत्त जैसा। 1 रुपये के सिक्के का घेरा कैसा दिखता है? गोल, वृत्त जैसा। घड़ी की मिनट वाली सुई के सिरे पर एक घंटे में कैसा घेरा बनेगा? इसका उत्तर है गोल, वृत्त जैसा। साइकिल के पहियों का घेरा कैसा दिखाई देता है? गोल, वृत्त जैसा। स्कूटर के पहिए का घेरा कैसा दिखाई देता है? गोल। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे बड़ा होता है? इसका उत्तर है मोटरसाइकिल का। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे छोटा होता है? इसका उत्तर है स्कूटर का। फिर है समझे और बताएं कि गोल घेरा बनेगा या नहीं। एक बच्चा एक कंकड़ को धागे से बांधकर घुमा रहा है। हाँ। एक बच्चा अपने हाथ को कंधे के चारों ओर घुमा रहा है। हाँ। एक बच्चा कक्षा में रखे बेंच के चारों ओर घूम रहा है। नहीं। एक बच्चा अपने एक पैर की एड़ी पर खड़े होकर एक पंजे को चारों ओर घुमा रहा है। हाँ। फिर है अब बताएं सिक्के व चूड़ियों की सहायता से गोल घेरा बनाएं और ये आप स्वयं करेंगे। ऐसी और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे गोल घेरा बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है कटोरी, प्लेट, गिलास, सिक्का, प्रकार, ढक्कन। फिर है धागे की मदद से गोल घेरा। आशा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान में गोल घेरा बनाएगी। उसने मोटा धागा लिया और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। एक सिरे की कील को मैदान में गाड़ दिया और दूसरे सिरे की कील की सहायता से गोल घेरा बनाया। आप भी कील और धागे की सहायता से गोल घेरा बनाएं तो ये आप स्वयं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीनू, मीनू, राकेश और मोनू ने बनाए ये गोल घेरे, जैसे कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं। किसका गोल घेरा सबसे बड़ा बना और क्यों? इसका उत्तर है मोनू का धागा लंबा था। किसका गोल घेरा सबसे छोटा बना और क्यों? इसका उत्तर है मोनू का धागा छोटा था। क्या आप धागे व कील की सहायता से बिना भी गोल घेरा बना सकते हो? यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, बना सकते हैं। मैं तो इसे प्रकार की सहायता से ऐसे बना सकता हूँ और मैं मुक्त हस्त द्वारा ऐसे बना सकता हूँ। ऐसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। क्रियाकलाप कागज पर एक वृत्त बनाकर कैंची से काट लो। वृत्ताकार कागज को इस तरह मोड़ो और कि उसके 2 बराबर हिस्से हो जाएं। एक बार और मोड़ो, फिर कागज खोल कर देखो। तो जैसे आपको 4 चित्र दिखाए गए हैं। एक वृत्त बनाया, बीच से मोड़ा, एक बार फिर मोड़ा, खोल कर देखा। चित्र 4 में दोनों मोड़ों के निशान एक बिंदु पर कटते हैं, वही बिंदु वृत्त का केंद्र है। चित्र 2 में जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है वह व्यास है। चित्र 3 में जो 2 सीधी रेखाएं दिखती हैं वह अर्धव्यास हैं। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। फिर है इन्हें भी करें। तो यहाँ पे आपको 6 आकृति दी गई हैं। किस आकृति में वृत्त का केंद्र सही स्थान पर दिखाया गया है? इसका उत्तर है पहली आकृति पे। किस आकृति में वृत्त का व्यास सही दर्शाया गया है? इसका उत्तर है तीसरी आकृति पे। किस आकृति में वृत्त के अर्धव्यास को सही दर्शाया गया है? पांचवी आकृति पे। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है।
वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। वृत्त में एक ही केंद्र होता है। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लंबाई के आधार पर बढ़ते क्रम में कौन सी उपयुक्त वस्तुएं होंगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ, शार्पनर, पेन, गणित की पुस्तक, श्यामपट्ट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 100 सेंटीमीटर। 985 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, वह कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 9 मीटर 85 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 5 मीटर। कैथल से हिसार की दूरी 170 किलोमीटर है, तो यह दूरी मीटरों में बनाएं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन क, 1,70,000 मीटर। लवदीप ने एक सूट सिलवाने के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा, उसमें से दर्जी ने 60 सेंटीमीटर कपड़ा वापस कर दिया, तो बताओ कितने मीटर कपड़ा सिलाई के लिए उपयोग हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 340 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, 9 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 250 सेंटीमीटर की कितनी पोशाकें बनी जा सकती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, 4। सलमा एक चक्कर में 400 मीटर का एक चक्कर लगाती है, तो 5 चक्करों में कुल कितनी दूरी तय करेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 2 किलोमीटर। 50 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर बराबर होगा ऑप्शन ख, 2 मीटर के। श्वेता 15 मीटर, पारुल 20 मीटर, रजत 45 मीटर, रोहित 52 मीटर पतंग उड़ा रहे हैं, तो बताओ श्वेता को रजत जितना पतंग उड़ाने के लिए कितनी डोरी की ज़रूरत होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 30 मीटर। अपने स्केल से देखकर बताओ कि 1 से 2 तक की कितने किलोमीटर हैं, कितने मिलीमीटर हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 मीना और पिंकी की तराजू करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।